हेलो दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज का आज हमारी लास्ट क्लास यानी कि 16वीं क्लास है। ठीक है, कल मैं क्लास दूंगा नहीं क्योंकि कल परसों पुलिस का एग्जाम है। तो आप लोग पूरा रिलैक्स रहिए, अपने आप को ठीक है पूरा रेस्ट दीजिए और ज्यादा बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों को। ठीक है, कल तो आप लोगों ने लगभग रेस्ट करना ही करना है। जितने भी पुलिस के विद्यार्थी हैं सभी लोग अपना रेस्ट कीजिएगा कल को। ठीक है, जो आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर पेपर लगभग नवंबर में ही बना होगा, तो इसलिए अक्टूबर तक संभावना है कि आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम अक्टूबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो इस साल हुई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, इनके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे, देखो मैं फटाफट लिखता रहूंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, सीबीआई द्वारा शुरू किया गया। देखो सीबीआई द्वारा शुरू किया गया किसके खिलाफ, ड्रग तस्करों के खिलाफ। ठीक है, ड्रग तस्करों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है देश के नए महान्यायवादी। ठीक है, देश के नए महान्यायवादी। ठीक है, एजी कौन बने अभी, ये है आर वेंकट रमणी। ठीक है, वेंकट रमणी, ध्यान रखिएगा आर वेंकट रमणी। ठीक है, देश के नए महान्यायवादी बने हैं जो कि 15वें क्रम के, ये भी ध्यान रखिएगा 15वें क्रम के। ठीक है, अगला देखो, अगला है दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास। ठीक है, दुनिया के पहले सीएनजी, ठीक है, सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया है, ये किया गया है भावनगर। ठीक है, भावनगर कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा भावनगर गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया। ठीक है, अगला देखो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा सफारी पार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा सफारी पार्क कहाँ खोला जा रहा है, ये है कहाँ निर्मित किया जा रहा है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में इसका निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत। भारत की पहली, ठीक है, डिजिटल रूप से, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये शब्द याद रखिएगा, डिजिटल रूप से। ठीक है, डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है, पुल्लमपारा। ठीक है, पुल्लमपारा कहाँ है, केरल में, ध्यान रखिएगा केरल में। ठीक है, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है, पुल्लमपारा, जो कि केरल में। ठीक है, अगला देखो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। ठीक है, 2022 तो प्रथम कौन रहा है, हमेशा की तरह इंदौर। ठीक है, इंदौर पहला रहा है, ध्यान रखिएगा। ये प्रथम किसने रहा है, जो 1 लाख प्लस। ठीक है, 1 लाख प्लस आबादी, 1 लाख से कम में देखो 1 लाख माइनस, यानी कि 1 लाख से कम में। ठीक है, इसमें कौन रहा है, इसमें रहा है पंचगणी। ठीक है, पंचगणी जो कि कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज देखो गंगा किनारे में। ठीक है, गंगा किनारे 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस। ठीक है, इसमें कौन है, हरिद्वार, ध्यान रखिएगा हरिद्वार। ठीक है, और 1 लाख माइनस, ठीक है, इसमें कौन है, बिजनौर। ठीक है, बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो हरिद्वार वाला महत्वपूर्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा गंगा किनारे 1 लाख प्लस में कौन है, हरिद्वार, 1 लाख माइनस में कौन है, बिजनौर। और सबसे स्वच्छ राज्य, ठीक है, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है इसमें, इस बार मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है पहला स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, पहला स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, कौन सा है, हेलीकॉप्टर कौन सा है, ये प्रचंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रचंड। अगला देखो, अगला है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, चीनी का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक प्लस उपभोक्ता कौन सा बना है, हाल ही में कौन सा देश बना है, ये बना है भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत हाल ही में चीनी का सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पहले पूछ भी चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला देखो, अगला है मतदाता जंक्शन कार्यक्रम। ठीक है, मतदाता जंक्शन, ठीक है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया हाल ही में, किसके द्वारा किया गया है, चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा क्यों शुरू किया गया, मतदाता जागरूकता के लिए। ठीक है, मतदाता जागरूकता इसके लिए शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसके सहयोग से, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो इसके सहयोग से शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है,
चुनाव आयोग के द्वारा। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पहली बार मनाया गया, इस बार कब मनाया गया था, 5 अक्टूबर को। क्यों मनाया गया, ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 जो डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है, जलीय जीव घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लातनिस्ता गंगोत्री, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, देखो भारत के प्रमुख उनके वैज्ञानिक नाम, जो भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, और उत्तराखंड राज्य के जो भी प्रतीक चिन्ह है उनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है, आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस काम को जरूर करें कि सारे वैज्ञानिक नाम जितने भी आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, ठीक है, 8-10 ही होंगे, ठीक है, जैसे आम है, जैसे राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, इन सब के जैसे विरासत पशु हाथी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पक्षी है मोर, इन सब के आपको वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए, ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला देखो, अगला देखो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, गठबंधन, इसकी 5वीं महासभा का आयोजन कहां हुआ था, 5वीं महासभा, इसका आयोजन हुआ था अभी दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसकी 5वीं महासभा का आयोजन कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब स्थापना हुई, 2015, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है, ये भी ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कहां है, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। देखो अगला है टेलीमानस पहल, ठीक है, टेलीमानस पहल, टेलीमानस पहल, ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई टेलीमानस पहल, ये की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा शुरू की गई टेलीमानस पहल। और क्यों शुरू किया गया, मानसिक रोगियों के लिए, ठीक है, मानसिक जो रोगी हैं, ठीक है, उनके संबंध में, उनके लिए जो उनसे संबंधित जो भी चीजें उनको राहत देने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित है टेलीमानस पहल, ध्यान रखिएगा, मानसिक रोगियों से संबंधित है। अगला देखो, अगला है देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक है, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक है, कौन सा है, देखो मोढेरा, ठीक है, मोढेरा कहां है, गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोढेरा जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो, अगला है एक देश एक उर्वरक योजना, कब शुरू हुई थी, एक देश एक उर्वरक, ठीक है, उर्वरक कब शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा, एक देश एक उर्वरक 17 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 2022 को कहां से शुरू हुई, नई दिल्ली से, ठीक है, किसके द्वारा की गई, मोदी जी के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक देश एक उर्वरक योजना जो कि 17 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी, ठीक है। अगला देखो विश्व खाद्य दिवस, महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है, लगातार पेपर में आता, देखो विश्व खाद्य दिवस एक ये, और एक आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को पड़ता है, 2 दिवस लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस देखो कब, खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 अक्टूबर को, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी, थीम भी इसकी महत्वपूर्ण, ठीक है, थीम क्या थी, देखो किसी को पीछे न छोड़ें, ठीक है, किसी को पीछे न छोड़ें, पीछे न छोड़ें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी को पीछे न छोड़ें, ये इसकी थीम थी, तो ये भी पूछी जा सकती है। और दिवस तो 100% छपा हुआ है सवाल है, ठीक है, देखो 15 मार्च या 16 अक्टूबर दोनों में से एक क्वेश्चन आपका हमेशा छपता है, और पूरी संभावना है देखो कि पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी छपा हुआ होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है देश का 33वां हाथी रिजर्व, ठीक है, देश का 33वां 33वां, ठीक है, हाथी रिजर्व कौन सा है, ये है तराई, ठीक है, तराई हाथी रिजर्व जो कि कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो अक्टूबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मेरे द्वारा आप लोगों को लिखा दिया गया, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, 33वां हाथी रिजर्व ये पूछा जा सकता है, ठीक है, खाद्य दिवस की थीम, या फिर पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक है, टेलीमानस पहल, देखो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साल भर के जितना भी करंट अफेयर्स हो सकता है मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। तो जो भी पटवारी वाले हैं, अभी पटवारी वालों के लिए मैं पूरा अक्टूबर और नवंबर तक भी मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पूरा नवंबर 30 तक का आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। देखो अब देख लेते हैं हम लोग कुछ जो हाल ही में प्रमुख नियुक्तियां हुई है, ठीक है, इनके संबंध में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार नियुक्ति से भी एक क्वेश्चन लगातार आता है, ठीक है, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले राष्ट्रीय विधि आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय विधि आयोग, हालांकि ये नवंबर में नियुक्त हुए, ठीक है, विधि आयोग, तो इनका आप अक्टूबर वाला भी ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे, बलबीर सिंह चौहान, ठीक है, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो वहां पर बलबीर सिंह चौहान ही आपको ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि
ये अभी नवंबर में ही चेंज हुए, ठीक है। तो पेपर लगभग अक्टूबर लास्ट तक बन चुका होगा, तो इसलिए पूरी संभावना है कि इसमें पुराना ही दिया होगा यदि क्वेश्चन बना होगा तो, ठीक है। वर्तमान में कौन बने हुए, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी। और कौन सा, 22वां, ठीक है, 22वां विधि आयोग है अभी वर्तमान में। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, एनजीटी, ये पूछा जाता है लगातार, ठीक है, एनजीटी वाला। और ये कौन है अभी, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके हेड है अभी। अगला देखो फिक्की, ठीक है, फिक्की के कौन है, शुभ्रकांत पांडा, ठीक है, शुभ्रकांत पांडा, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927। तो ये भी पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो सेबी की कौन है अभी, माधवीपुरी, ठीक है, माधवीपुरी बुच, ठीक है, पहली महिला, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला, तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी, आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछे जा सकते हैं भी। अगर देखो यूपीएससी के कौन है अभी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, मनोज सोनी, ठीक है, मनोज सोनी, ये यूपीएससी के हैं अभी, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष। अगर देखो नाबार्ड, ठीक है, कौन है, के बी सावजी, ठीक है, के वी साजी, ध्यान रखिएगा, के वी साजी, ये भी अभी हाल ही में चेंज हुआ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। कौन सी समिति थी, शिवरमन समिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवरमन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, के वी साजी, ठीक है। तो इससे पहले कौन थे, देखो GR चिंतला, ठीक है। यदि आप लोगों में एक क्वेश्चन आया होगा ना, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही चेंज हुए हैं, जो के वी साजी हैं, अभी पिछले हफ्ते ही नियुक्त हुए हैं। यदि वहां पर ऑप्शन दिया होगा तो वहां पर GR चिंतला आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। GR चिंतला अभी तक थे, तो अभी दिसंबर में ही वो चेंज हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, के वी साजी, ठीक है। अगला देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा, ध्यान रखिएगा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा भी इसके वर्तमान में हेड है, ठीक है। अगला देखो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है अभी, इसके हेड कौन है, रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा। और एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, पहली महिला, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक। और हाल ही में उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, ठीक है, जयंती पटनायक, इनकी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में। अगला देखो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष, इसके हेड कौन है अभी, ध्यान रखिएगा, प्रियांक कानूनगो, ठीक है, प्रियांक कानूनगो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रियांक कानूनगो इसके हेड है अभी। अगला देखो, अगला है बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी बने, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने, रोजर बिन्नी, ठीक है। अगला देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में ये बने राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, ठीक है। अगला देखो, अगला है कैग कौन है अभी, गिरीश मुर्मू, ठीक है, गिरीश मुर्मू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैग कौन है अभी, गिरीश मुर्मू है। आगे देखते हैं, अगला देखो एजी, अभी मैं लिखा चुका हूं आपको, कौन बने एजी, कौन बने, आर वेंकट रमणी, ठीक है, आर वेंकट रमणी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एजी बने हैं। इसके अलावा देखो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, कौन बने नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये हैं सुमन बैरी, ठीक है, सुमन बैरी, ध्यान रखिएगा, सुमन बैरी, ठीक है। अगला देखो नीति आयोग के सीईओ कौन बने, सीईओ परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर, ध्यान रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। अगला देखो, अगला है सीजीआई, देश के 50वें नंबर के सीजीआई कौन बने, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़, ध्यान रखिएगा, चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये 50वें नंबर के, ये भी ध्यान रखिएगा, 50वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में ऑलरेडी आपको लिखा ही चुका हूं वर्तमान में कौन बने, ठीक है। बाकी देखो थल सेना अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कौन है, मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे हाल ही में नियुक्त हुए, कौन से नंबर के, 29वें नंबर के, ठीक है, 29वें नंबर के हैं। अगला देखो, अगला है वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है, वायुसेना, ये कौन है, VR चौधरी, ठीक है, VR चौधरी, जो महाधिवक्ता कार्यालय का समीक्षा अधिकारी का प्री हुआ था ना, वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, VR चौधरी वाला। अगला देखो नौसेना की कौन है,
आर हरि कुमार, ठीक है, लगातार पूछा जाता है एग्जाम में, आते रहता है। आर हरि कुमार अभी नौसेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सीडीएस कौन बने, नहीं सीडीएस कौन बने, अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान, ध्यान रखिएगा अनिल चौहान अभी देश के नहीं सीडीएस बने, ठीक है, दूसरे सीडीएस है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो लगातार परीक्षाओं में आती हैं, पूछी जाती है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं करा चुका हूं, इन्हें आप लोग अवश्य याद कर लीजिए, ठीक है। पुलिस एग्जाम में जाने से पहले देखो नियुक्तियां आप लोगों को अवश्य पढ़ के जानी है, ठीक है। नियुक्तियां पक्का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का 100% आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, साल भर में कुछ पुस्तकें जो नई पुस्तकें आई है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो पुस्तकें देखो, ठीक है, कुछ पुस्तकें जो नई, सबसे पहले है अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है, किसकी है, शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर जी की, ठीक है, अम्बेडकर ए लाइफ किसके है, शशि थरूर की। अगला देखो मूल्य आधारित शिक्षा, ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा किसकी है, रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल की, मूल्य आधारित शिक्षा किसके, रमेश पोखरियाल की, ठीक है। अगला देखो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसके है, विमल जालान, ठीक है, विमल जालान, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है, विमल जालान। अगला देखो, अगले हैं लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, लंदन एडवेंचर किसकी है, ये है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है, ठीक है, इनकी नवीनतम जो कृति है। अगला देखो फियरलेस गवर्नेंस, पूछी जा चुकी है एक बार, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस ये पूछी जा चुकी है अप्रैल महीने के एग्जाम में, ठीक है, गवर्नेंस किसकी है, किरण बेदी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा किरण बेदी, किरण बेदी की फियरलेस गवर्नेंस जो की पूछी जा सकती है, ठीक है। और एक और मैं आपको दिवस, हालांकि मैं दिवसों की थीम आपको लिखा चुका हूं लगभग सभी, लेकिन एक दिवस रह गया था, कौन सा, योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, कब मनाया था, 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी मानवता के लिए योग, ठीक है, मानवता के लिए योग, ध्यान रखिएगा इसकी ये थीम थी, और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर को। और इस बार इसकी थीम क्या थी, अवर टाइम इज नाउ, ठीक है, अवर टाइम इज नाउ, ठीक है, ये इसकी थीम थी इस बार, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी थीम थी अवर टाइम इज नाउ। बाकी आप लोग देखो एक सबसे पहले याद रखना 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी, फिर 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी याद रखना। इसके अलावा देखो जो महत्वपूर्ण दिवस है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी देखो 14 अगस्त याद रखना, इसके अलावा 15 नवंबर याद रखना, ठीक है, 15 नवंबर, 5 अक्टूबर याद रखना जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 5 अक्टूबर याद रखना, साथ ही 26 दिसंबर याद रखना, ठीक है, 26 दिसंबर, ये सारे दिवस जो नए दिवस शुरू हुए हैं, ये है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है, स्टार्टअप दिवस। इसके अलावा स्टार्टअप दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है पराक्रम दिवस, ठीक है। इसके अलावा देखो 14 अगस्त को कौन सा है, विभाजन विभीषिका, ठीक है, विभीषिका स्मृति दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। अगला देखो 5 अक्टूबर को कौन सा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, डॉल्फिन दिवस पूछा जा सकता है। इसके अलावा 26 दिसंबर को कौन सा, वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस। बाकी जो पहले से मनाए जा रहे हैं उनमें देखो 5 जून ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस ध्यान रखिएगा। 22 मई याद रखिएगा कौन सा, जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 29 अगस्त ध्यान रखना, खेल दिवस, ठीक है, खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद के बर्थडे में मनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 27 सितंबर, ठीक है, पर्यटन दिवस ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और जो महत्वपूर्ण दिवस है उनमें देखो 22 मार्च ध्यान रखना, जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और ठीक है, इसके अलावा देखो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ठीक है, जनसंख्या दिवस कब आया था, 11 जुलाई। और सबसे ज्यादा कोई दिवस यदि पूछा गया तो यही दिवस पूछा गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछा गया। बाकी कुछ एक आध और मैं आपको लिखाता हूं जो महत्वपूर्ण है। एक देखो पूछा जा सकता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31
अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया था राष्ट्रीय एकता दिवस। इसके अलावा देखो सुशासन दिवस एक मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, ठीक है। साथ ही देखो एक दो दिवस और, एक विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है, विश्व मानवाधिकार, ठीक है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस, ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, कई बार ये पूछा गया है। साथ ही देखो 2 दिवस जो मैं अभी आपको लिखाया था उसमें एक है विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस मनाया था कब, 16 अक्टूबर को, ठीक है। एक है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, अधिकार दिवस कब मनाया था, ये मनाया था 15 मार्च को। तो इतने दिवस आप लोग ध्यान रखेंगे, इनमें से आपको कोई एक दिवस देखने को परीक्षा में मिल सकता है, ठीक है। फिर भी देखो जनसंख्या दिवस, बाकी ये 2 दिवस इनमें से ये लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो उपभोक्ता अधिकार को हम लोग सोच लेते हैं 16 अक्टूबर है और लगातार इसको गलत करते हैं, ठीक है। कई बार मैं भी इस क्वेश्चन को गलत कर चुका हूं एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दिवस आप लोग याद रखिएगा। ये 6 महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नए शुरू है, बाकी ये महत्वपूर्ण क्योंकि हर साल मतलब कुछ विशेष दिवस, जैसे ओजोन दिवस एक और मनाया था, ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ये भी काफी महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है। तो ये दिवस आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही इनकी थीम मेरे द्वारा आपको लिखाई गई है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि थीम, हालांकि पुलिस एग्जाम में थीम आने की उतनी संभावना नहीं, लेकिन पटवारी के एग्जाम के लिए थीम काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि पटवारी का एग्जाम पुलिस की अपेक्षा थोड़ा सा टफ बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप लोग सारा रिवाइज कर लीजिए। बाकी देखो कल को आप लोग पढ़ाई से दूर ही रहें, अपना मस्त एंजॉय करें कल का दिन और पूरा रेस्ट लीजिए, ठीक है। बाकी टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहला एग्जाम पुलिस का है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आपने काफी अच्छा पढ़ा है, काफी अच्छी तैयारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लोग एग्जाम देने जाइए, ठीक है। तो बाकी आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। बाकी काफी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट रहा वर्दी का सपना सीरीज में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही कुछ अन्य जो आपके आगे के एग्जाम है उनके लिए कुछ विभिन्न तरह की सीरीज में लेके आऊंगा, ठीक है। कुछ अन्य तरह का मैटर, जो नई तरह का आप लोगों को जो तैयारी को आपकी बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।